इट इज़ डे 29 ऑफ लिटरेरी टर्म्स। अभी तक हम 28 लेक्चर आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 338 है और क्वेश्चन है कि हु ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिवर्सिटी विट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है वेबस्टर, रॉबर्ट ग्रीन, किड और मार्लो, इनमें से कौन यूनिवर्सिटी विट नहीं है? तो वेबस्टर जो है यूनिवर्सिटी विट नहीं है, जबकि रॉबर्ट ग्रीन, मार्लो और किड ये क्या है? ये यूनिवर्सिटी विट है। अब यहाँ बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसे हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है कि द यूनिवर्सिटी विट्स is a phrase used to name a group of late 16th century English playwrights who were educated at the universities Oxford और Cambridge। तो वो उन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे, ऑक्सफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज में। who became popular secular writer। प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप वर क्रिस्टोफर मार्लो। तो अब इनको याद रख लो, 1 क्रिस्टोफर मार्लो, 2 रॉबर्ट ग्रीन, 3 थॉमस नेस, ये कैम्ब्रिज से थे। जॉर्ज पीले 4, लिली 5, लॉर्ज 6, ये थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और एक और आपको याद रखना है, ये किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं थे, मगर फिर भी ये इतने इंटेलिजेंट थे, इनकी राइटिंग में इतनी हमें इंटेलेक्चुअलिटी मिलती है ना, सबलाइम राइटिंग इनकी हमें मिलती है, जिसकी वजह से इनको यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रुप में रखा गया। तो किड इज़ समटाइम्स इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑल्दो ही वॉजेंट फ्रॉम आ यूनिवर्सिटी। वेबस्टर डज नॉट बिलोंग। तो यहाँ इसका आंसर तो वेबस्टर है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है हीरोइक क्वाट्रेन से है। तो हीरोइक क्वाट्रेन कहने का मतलब तो 4 लाइन से है, और हीरोइक में आयम्बिक मीटर हमें देखने के लिए मिलता है। तो अ स्टैंजा इन ब्लैंक वर्स, 8 लाइन। देखो 8 लाइन तो नहीं होगी, क्योंकि क्वाड्रेन में 8 लाइन कहाँ से हो जाएगी? 4 लाइन स्टैंजा आयम्बिक पेंटामीटर, 6 लाइन भी नहीं होगी, और ब्लैंक वर्स में नहीं होता, इसमें राइम होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ मीटर से रिलेटेड इस तरह की क्वेश्चन आते हैं। यदि हमें मीटर के बारे में नहीं पता तो ये हमारे लिए है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, मगर यदि हमें मीटर के बारे में पता है तो फिर ये बड़े ही ईजी हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी मेरे ही इस चैनल पर मीटर से रिलेटेड पोइट्री, मीटर इन पोइट्री या पोइट्री इन मीटर, इस तरह के मैंने एक वीडियो अपलोड की है, आप उसे देखिए। वहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, और आप वहाँ कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा आपको लगा, है ना, और समझ में आया कि नहीं आया। देखिए लिखा है कि हीरोइक क्वाट्रेन इज अ पोइटिक स्टेंजा कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। तो हीरोइक क्वाट्रेन कहें तो इसमें चाहे कपलेट कहें, कपलेट में भी आयम्बिक पेंटामीटर होता है, हीरोइक क्वाट्रेन में भी आयम्बिक पेंटामीटर होता है। राइमिंग अल्टरनेटली, द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन एंड द सेकेंड फोर्थ लाइन ये सिमिलरली राइम करती है। एवरी लाइन हैज़ 10 सिलेबल। तो 5 हमारे पेंटामीटर मतलब 5 मीटर का, पेंटा 5 के लिए। तो 5, क्योंकि एक में आयम्बिक में 2 सिलेबल होते हैं, तो इसीलिए ये क्या हो गए, 10 इसमें सिलेबल्स हो जाते हैं। एवरी अल्टरनेट सिलेबल इज स्ट्रेस्ड स्टार्टिंग विद सेकेंड। होप करती हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, और लिखा है विल डंग्स रोमन ट्रांसलेटेड लिटरली मीन्स। तो विल डंग्स रोमन का क्या मीनिंग है? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, आप देखिएगा 4th लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस किया है, यही लिटरेरी टर्म्स के। तो डेवलपमेंट नोवेल हैं, साइकोलॉजिकल नोवेल हैं, ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल हैं, या फिर कैंपस नोवेल हैं। तो कैंपस भी नहीं है, साइकोलॉजिकल भी नहीं, ऑटोबायोग्राफिकल भी नहीं। विल डंग्स रोमन जो ये टर्म है ये डेवलपमेंटल नोवेल हैं। किसी नोवेल में कोई हमारा हीरो है, हीरो कुछ अपने विचारों को रखता है, कार्य करता है, इसको दिखाने के साथ साथ राइटर ये दिखाता है कि भाई वो किस बैकग्राउंड से आया है, किस बैकग्राउंड से ऊपर उठा है। तो उसका होल डेवलपमेंट दिखाने का काम विल डंग्स रोमन जो ये है इसमें किया जाता है।
लिखा है इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म बिल्डंग्स नोबल इज अ स्टोरी ऑफ जर्नल ग्रोथ रादर देन सेल्फ कल्टीवेशन। खुद से वो कितना क्या कहते हैं बड़ा है, कल्टीवेट उसने किया है, उसकी जगह जो उसकी जर्नल ग्रोथ है, उसकी बैकग्राउंड है, उसका पीछे का है फेज भाई, उसको दिखाने का काम करता है। हैंस इट इज़ ऑल्सो नोन अ डेवलपमेंटल नोवेल, और इसको डेवलपमेंटल नोवेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इट इज़ द हिस्टोरिकल नोवेल बिगन इन। तो जो हिस्टोरिकल नोवेल हैं भाई, नोवेल बहुत सारे प्रकार की हैं, ऑटोबायोग्राफिकल, बायोग्राफिकल नोवेल है, साइकोलॉजिकल नोवेल है, कैंपस नोवेल है। तो हिस्टोरिकल जो नोवेल है, इतिहास से रिलेटेड, जिसमें इतिहास दिखाया जाता है, तो ऐसी नोवेल लिखना प्रचलन में आया कब? रेस्टोरेशन पीरियड में, अगस्टन पीरियड में, विक्टोरियन पीरियड में, या फिर रोमांटिक पीरियड में? तो इसका आंसर है रोमांटिक पीरियड। तो हिस्टोरिकल नोवेल जो लिखने का प्रचलन आया, हिस्टोरिकल नोवेल लिखने का जो प्रचलन आया वो रोमांटिक पीरियड में आया। तो हिस्टोरिकल फिक्शन रोज टू prominence during the early 19th century as a part of the romantic reaction to the Enlightenment. Even though Jane Porter's 1809 novel Thaddeus of Warsaw is one of the earliest examples, the first true historical novel in English was in fact Maria Edwards Castle Reckrent। ठीक है, रेक्रेंट, ठीक है, 1800। तो रोमांटिक पीरियड में इनका इस लिखना जो था वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इट इज़ द न्यू ह्यूमनिज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी, द न्यू ह्यूमनिज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म वॉज पॉपुलर इन अमेरिका। तो न्यू ह्यूमनिज्म स्कूल फिलोसफी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म की ये बात कर रहा है ये क्वेश्चन, जो पॉपुलर हुए कहाँ पर? अमेरिका में। ड्यूरिंग, कब, किस दौरान पॉपुलर हुए? तो ये पॉपुलर होते हैं 1910 टू 1930। तो द न्यू ह्यूमनिज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म वॉज पॉपुलर इन अमेरिका ड्यूरिंग 1910-1930। दिस फिलोसफी इज मेनली बेस्ड ऑन द लिटरेरी और सोशल थ्योरीज ऑफ द इंग्लिश पोइट एंड क्रिटिक मैथ्यू अर्नोल्ड्स न्यू ह्यूमनिस्टिक philosophy as a reaction against the scientifically oriented philosophies of literary realism और naturalism। तो आप इसको याद रखिए, 1910 और 1910 टू 1930 जहाँ पर न्यू स्कूल ऑफ फिलोसफी या लिटरेरी क्रिटिसिज्म पॉपुलर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंटरनल लाइन। तो ज़रा इसका मतलब ही समझ लेंगे। तो देखो, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल की बात करेगा तो कोई लाइन है उसके अंदर में ही राइम, ठीक है, कोई लाइन है उसके अंदर में ही राइम, तो वो इंटरनल राइम होगी। और ये इंटरनल राइम हमें एक उसमें देखने को मिलती है, श्री रामचंद्र फिर वो क्या है, हाँ, श्री रामचंद्र कृपालु भजन, इसमें भी हमें इंटरनल आगे की लाइनों में देखने के लिए मिलती है। यहाँ देखिए क्या है, तो द बेसिक रिदम स्ट्रक्चर ऑफ अ पोइम, राइम ऑफ 2 वर्ड्स इन अ अल्टरनेटिव लाइन, 2 वर्ड्स राइम कर रहे हैं अल्टरनेटिव लाइन में, राइमिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स इन द सेम लाइन ऑफ पोइट्री, ये मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। तो ऑल द लाइन्स ऑफ पोइम एंडिंग वाला नहीं भाई, इंटरनल नाम एंडिंग अगर राइम हो रही है तो वो एक्सटर्नल राइम हो जाएगी। इंटरनल राइम ये है कि भाई पोइम के अंदर ही वो राइम करे, ठीक है, तो ये इंटरनल राइम हो जाएगी। लिखा है, बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है कि इंटरनल राइम इज़ अ पोइटिक डिवाइस विच कैन बी डिफाइंड एज मेट्रिकल लाइन्स in which its middle words and its end words rhyme with each other. It is also called middle rhyme since it comes in the middle of lines, क्योंकि वो मिडल में आती है, किसी लाइन के बीच में आती है, इसलिए मिडिल लाइन राइम भी कहते हैं, इंटरनल राइम भी उसे कह देते हैं। होप करती हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। फैंसी डील्स विद, तो फैंसी कल्पना है ना, फैंसी तो एस्टेसी होती है ना, कल्पनाएं होती हैं ना, फैंसीज, फिक्सिटीज़ एंड डेफिनिटीज़
इमेजिनेशन और रीज़न, जजमेंट, मेमोरी, स्ट्रक्चर्स और सुपर स्ट्रक्चर। नहीं भाई, इनमें से कोई नहीं। फैंसी इमेजिनेशन की बात करती है, इमेजिनेशन की बात करती है। तो फैंसी डील्स विद इमेजिनेशन एंड रीज़न वाइल राइटिंग। तो राइटिंग के दौरान जो इमेजिनेशन है और वो फैंसी की बात करें। नेक्स्ट है द अर्ली रिलीजियस ड्रामा इज़ एसोसिएटेड विद। तो स्टार्टिंग में जो लिखे जाने वाले रिलीजियस ड्रामा है, तो कहने का मतलब जो 14th 15th 16th सेंचुरी में और उससे पहले लिखे जाने वाले जो ड्रामा हैं, उन्हें हम एसोसिएट करते हैं किससे? सुपरस्टिशंस एंड बिलीफ से, मिस्ट्रीज एंड हिस्ट्रीज से, इंटरल्यूड मिस्ट्रीज से, मिरेकल और मॉरलिटीज से। तो यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आया है भाई, इतना इजी नहीं है, मगर यदि पढ़ लिया है हमने ड्रामाज के बारे में तो फिर ये इजी है, क्योंकि 15th-16th सेंचुरी में लिखे जाते थे प्लेज, ड्रामास, जो कि मिरेकल्स और मॉरलिटी, बाइबल की स्टोरी और सेंट्स की स्टोरी से रिलेटेड थे, जिनको परफॉर्म किया जाता था चर्च में, है ना। तो यही वाली बात यहाँ पे की है, रिलीजियस ड्रामा उनका नाम दिया है, ये भी याद रखें। रिलीजियस ड्रामा, मिरेकल और मॉरलिटी, ये ड्रामाज किस किस के लिए लिखे जाते हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो ये रिलीजियस ड्रामा, मिरेकल ड्रामा, मॉरलिटी ड्रामाज, इसके बारे में आप भाई याद रखें। लिखा है लिटर्जिकल ड्रामा, मतलब किसी की मृत्यु के बाद लिटर्जिकल ड्रामा और रिलीजियस ड्रामा इन इट्स वेरियस क्रिश्चियन कॉन्टेक्स्ट originates from the mass itself and usually presents a relatively complex ritual that includes theatrical elements। तो यहाँ पे जो ये रिलीजियस और लिटर्जिकल ड्रामा है, इन इट्स वेरियस क्रिश्चियन कॉन्टेक्स्ट, अपने क्रिश्चियन कॉन्टेक्स्ट में, अपने मतलब जो ईसाईयत है उसके कॉन्टेक्स्ट में, ओरिजिनेशन में, फ्रॉम द मास इटसेल्फ, यूजुअली प्रेजेंट्स अ रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स रिचुअल। तो जो रीति रिवाज हैं, कॉम्प्लेक्स रीति रिवाज हैं, उनको परफॉर्म करने का, शो करने का, दिखाने का लोगों को काम ये किया करते हैं। नेक्स्ट है सिम्बोलिस्ट मूवमेंट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सिम्बोलिस्ट, पोइटिक थ्योरी ऑफ एडगर एलन पो या स्टेफने मैरीज पोइट्री, प्रोज ऑफ एमर्सन या एजरा पाउंड्स कैंटोस। तो इसका ये तो यूजीसी का है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है भाई टीजीटी पीजीटी के हिसाब से, मगर सिम्बोलिस्ट क्या होता है ये आप देख लीजिए। पोइटिक थ्योरी है ये, जो सिम्बोलिस्ट मूवमेंट है ये इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित है किससे? पोइटिक थ्योरी से, एडगर एलन पो की। तो लिखा है यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन दिया है कि एडगर एलन पो 1809 और 1849 के बीच ये रहे, वॉज द प्रिंसिपल फॉररनर ऑफ द आर्ट फॉर आर्ट सेक्स, ठीक है, मूवमेंट इन 19th सेंचुरी यूरोपियन लिटरेचर। पोइट्री and short story greatly influenced the French symbolist of 19th century। ओके, तो आज के लिए इतना ही। होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू वेरी मच।